हमारे नबी को भी महात्मा कहा गया। संस्कृत में नराशंस महाप्रिय मसीह के, नराशंस ऐसे होंगे जो महाप्रिय, बहुत ज्यादा पसंद किए जाने वाले होंगे महाप्रिय मसीह के पूरे वर्ल्ड में। गांधी जी तो भारत में बहुत ज्यादा प्रिय मित्रता मिली इनको, लेकिन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को नराशंस एक ऐसा आदमी कि महाप्रिय, जो इतने प्रिय थे, जो महा थे, महा बड़े के लिए बोला जाता। महात्मा, महात्मा गांधी महापुरुष, ये आदमी महात्मा है। आत्मा अंदर की शक्ति को आत्मा को बोलते, महात्मा लगा देते हैं इसी के साथ में। नराशंस महाप्रिय मसीह गे। और आपको वाकया याद होगा कि जब यहूदी बच्चा उसकी माँ ने बच्चे को भेजा कि जाओ अपने चचा के पास से चादर लेकर आओ, नहीं दिया उस यहूदी चचा ने, तो उस माँ ने अपने बेटे से कहा कि तुमको अगर चादर कोई दे सकता है मेरे शरीर को, मेरे तन को छुपाने के लिए, तो एक ही व्यक्ति दे सकता। जाओ उसके पास, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के पास, लेकिन वो तुम्हारा धर्म बदल देगा। उस बच्चे ने कहा कि माँ मुझे इजाजत दे, मैं जाता हूँ, मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगा। वो बच्चा आकर कहता है कि हो इस मोहम्मद, मोहम्मद कौन है तुममें? अल्लाह के नबी बैठे हुए थे अपने सहाबाए कराम के बीच में, और उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद। अल्लाह के नबी ने उनको करीब किया और कहा कि बेटे बुलाओ, बताओ जरा तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हारी परेशानी क्या? वो बच्चा कहता है कि मोहम्मद, पहली बात तो आप मेरे धर्म को तो नहीं बदलेंगे, तब मैं अपनी ज़रूरत बताऊंगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम अपनी ज़रूरत बताओ बेटे, मैं तुम्हारा धर्म को टच भी नहीं करूंगा, पूछूंगा भी नहीं, तुम्हारा नाम भी नहीं पूछूंगा, तुम्हारी ज़रूरत क्या? उस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ को चादर की ज़रूरत है, मुझे एक चादर चाहिए। अल्लाह के नबी चाहते तो कह सकते थे कि जाओ 2 दिन बाद आएगी चादर तो दे दूंगा, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठे थे। एक चादर आपने अपने तन पर रखी हुई थी, आपने उस चादर को उठाया और उस बच्चे को दिया, कहा कि जाओ अपनी ज़रूरत पूरी करो। वो बच्चा आता है, आकर अपनी माँ से कहता है कि अम्मा ये चादर लो। माँ कहती है कि तुम्हारा ईमान, तुम्हारा धर्म बाकी तो है, तुम्हारा अकीदा तो बाकी है। जुडाइज़म यानी यहूदी धर्म, यानी हज़रत मूसा के दीन को फॉलो करने वाला, तौरात पर अमल करने वाला, उसको यहूदी बोलते हैं। लेकिन आज उस पर अमल करते नहीं हैं आज के यहूदी। आज के यहूदी तो जालिम है, आज के यहूदी तो बम बरसा रहा है, आज का यहूदी तो 60,000 माओं की जानों का कातिल है, आज का यहूदी तो 20,000 मासूम बच्चों के कातिल है। गजा पट्टी में जो गोला बारूद बरसाया जा रहा है वह कौन है? वो ये नालायक यहूदी है जो इंसानियत को भूल चुके हैं, जुल्म तशद्दुद का बाजार गर्म किया होगा। मैं नहीं जाऊंगा उधर बात करने के लिए, लेकिन बस इतना समझिए कि आज वो तौरात पर अमल नहीं करते। तौरात पर मानवता बताया गया, तौरात पर इंसानियत बताई गई, तौरात पर वहदानियत बताई गई, लेकिन आज वो सिर्फ ज़बानी दावा करते हैं कि हम हज़रत मूसा के मानने वाले। मेरे भाइयों, जब उस माँ ने कहा कि बेटे तुम्हारा ईमान तो सलामत है, यानी तुम्हारा अकीदा तो सलामत है, उस बच्चे ने कहा कि माँ तुम गलत हो, तुमने जिस मोहम्मद के बारे में जो बातें कही, दूर दूर तक वो चीज़ें उनमें नहीं पाई जाती। वो इतने अच्छे हैं, वो कोई इम्तियाज़ नहीं करते, उनके पास इतना बड़ा ओहदा है, तब भी वो अपने दोस्तों के बीच में बैठे हुए। या हमारे पास अगर कोई एमएलए साहब हो जाए, एमपी साहब हो जाए तो तेवर बदल जाते, या कोई करोड़पति लखपति हो जाए तो आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे जनाब। अगर कोई पीएम सीएम हो जाए तो मत पूछिए, वो तो किसी की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते। दुनिया का एक ऐसा ओहदा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के पास मिलते जुलते बैठते, सबके साथ रहते, कॉमन नॉर्मल अंदाज में सादगी के साथ रहते। उन्होंने कहा कि माँ तुम गलत हो, जिस मोहम्मद ने हमसे दीन नहीं पूछा और जिस मोहम्मद ने मेरी ज़रूरत पूछ करके ज़रूरत जानी तो फौरन अपनी चादर को मेरे हवाले किया है। मेरी माँ तुम्हारा धर्म गलत है, इस मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का धर्म सही है, तुम नहीं, लेकिन मैं जाता हूँ उनका गुलाम बनने के लिए। माँ ने कहा कि बेटे रुको, मैं भी साथ में जाता हूँ। अल्लाह के नबी के इस अखलाक की वजह से दोनों माँ और बेटे हालते दोनों इस्लाम कबूल किया और उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
इसीलिए जो लोग कहते हैं कि इस्लाम को ज़बरदस्ती फैलाया जाता है, देखे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को, वो पढ़े मोहम्मद रसूलुल्लाह के करामात को, उनके अखलाक को, तब जाकर इसके ऊपर एलिगेशन से लगाए। तो इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहा गया नाराशन से महाप्रिय मसीह के। अल्लाह के नबी इतने महान हैं कि पूरी दुनिया के अंदर प्रिय मित्र माने जाते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। जितनी मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह से लोग करते हैं, दुनिया के लोग शायद किसी और व्यक्ति से नहीं करते। अल्लाह के नबी के अंदर कूट कूट कर अच्छाइयाँ भरी हुई थी, कूट कूट कर सच्चाइयाँ भरी हुई थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। मेरे भाइयों, फिर आते हैं वहीं पर 1900 तक हमने बात की है। 1900 से लेकर अब 47 साल का जो ज़माना है, मैं मुख्तसरन बात करता हूँ। वो इतने अच्छे हैं, वो कोई इम्तियाज़ नहीं करते, उनके पास इतना बड़ा होता है तब भी वो अपने दोस्तों के बीच में बैठे हुए। या हमारे पास अगर कोई एमएलए साहब हो जाए, एमपी साहब हो जाए तो तेवर बदल जाते, या कोई करोड़पति लखपति हो जाए तो आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे जनाब। अगर कोई पीएम सीएम हो जाए तो मत पूछिए, वो तो किसी की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते। दुनिया का एक ऐसा ओहदा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के पास मिलते जुलते बैठते, सबके साथ रहते, कॉमन नॉर्मल अंदाज में सादगी के साथ रहते। उन्होंने कहा कि माँ तुम गलत हो, जिस मोहम्मद ने हमसे दीन नहीं पूछा और जिस मोहम्मद ने मेरी ज़रूरत पूछ करके ज़रूरत जानी तो फौरन अपनी चादर को मेरे हवाले किया है, मेरी माँ तुम्हारा धर्म गलत है, इस मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का धर्म सही है, तुम नहीं, लेकिन मैं जाता हूँ उनका गुलाम बनने के लिए। माँ ने कहा कि बेटे रुको, मैं भी साथ में जाता हूँ। अल्लाह के नबी के इस अखलाक की वजह से दोनों माँ और बेटे हालतें दोनों इस्लाम कबूल किया और उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि इस्लाम को ज़बरदस्ती फैलाया जाता है, देखे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को, वो पढ़े मोहम्मद रसूलुल्लाह के करामात को, उनके अखलाक को, तब जाकर इसके ऊपर एलिगेशन से लगाए। तो इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहा गया नाराशन से महाप्रिय मसीह के। अल्लाह के नबी इतने महान हैं कि पूरी दुनिया के अंदर प्रिय मित्र माने जाते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। जितनी मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह से लोग करते हैं, दुनिया के लोग शायद किसी और व्यक्ति से नहीं करते। अल्लाह के नबी के अंदर कूट कूट कर अच्छाइयाँ भरी हुई थी, कूट कूट कर सच्चाइयाँ भरी हुई थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। मेरे भाइयों, फिर आते हैं वहीं पर 1900 तक हमने बात की है। 1900 से लेकर अब 47 साल का जो ज़माना है, मैं मुख्तसरन बात करता हूँ इसके ऊपर। उसके बाद फिर एक पैगाम जो बहुत ख़ास है अपने नौजवानों के नाम में, वो आपके सामने पेश करूँगा। 1900 का ज़माना गुज़रा, दारुल देवबंद की बुनियाद 1866 में रखी जा चुकी थी। तो उस दारुल देवबंद का सबसे पहला तालिब इल्म शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह। शेखुल हिंद 1912 में पहला तालिब इल्म